हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कारा के बारे में। तो कारा के जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ऑकरेंस, प्लांट बॉडी, सेल स्ट्रक्चर, फीचर्स एंड रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम ऑकरेंस, प्लांट बॉडी और सेल स्ट्रक्चर देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट 2 निकलेगा उसमें कि कैसे मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, जर्मिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वो सारी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन एंड ऑकरेंस से। तो क्लासिफिकेशन मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्लासिफिकेशन आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा और इसको याद करने का कोई ऐसे ट्रिक्स नहीं होती हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़, ये आपको ऐसे याद करना पड़ता है। तो पहला जो पॉइंट है इसके जनरल फीचर्स में वो ये है कि फ्रेश वाटर एल्गी है, फ्रेश वाटर में ही रहती है। ये क्या होता है, इसके अबाउट 180 स्पीशीज़ इसमें है और क्या है जिसमें से 30 स्पीशीज़ इंडिया में है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 180 स्पीशीज़ हैं, आउट ऑफ विच 30 आर फाउंड इन इंडिया, जिसमें से 30 जो हैं वो इंडिया में फाउंड की जाती है। एंड आपको इसकी जो PDF है नोट्स की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ डू चेक। और मैं ये चाहूँगी कि आप ये चीज़ वो वीडियो देखने से पहले वो PDF को कॉपी कर लें या उसको खोल के रख लें। तो मैं आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है तो आप मेरे साथ ऐड कर सकते हैं, उधर पे आप अपना मीनिंग लिख सकते हैं जो भी आपको समझ में आए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ कॉमनली नोन एज स्टोन वॉट। द प्लांट बॉडी ऑफ कारा इज encrusted with a calcium carbonate, especially on the plant with a heavy water। क्या होता है encrusted का मतलब होता है covered with और decorated with a heavy surface layer। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर फॉर्म रहती है जो कि होती है कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म होती है। मतलब लेयर इसको इसके प्लांट बॉडी को कवर करके रखती है। वो क्या होती है, वो लेयर कैल्शियम कार्बोनेट ही फॉर्म करनी हुई होती है। Generally, they grow in the fresh water of a slow running river, stream, pond, lakes, tank, etc। ये स्लो रनिंग वाटर जो होता है उनके यहाँ पे ये मोस्टली फाउंड की जाती है। बट कुछ कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे नाम दिया गया है क्या है, कुछ हॉट स्प्रिंग में भी रह सकती हैं, कुछ ऐसे वाटर में भी रहती है ना ना तो ज़्यादा वो खारा है सॉल्टी वाटर जैसा, और ना फ्रेश है, मतलब कि वो बीच का है, ना तो वो सॉल्टी वाटर है और ना तो वो एकदम फ्रेश वाटर है। वो मतलब कि वो एकदम मिडिल बीच का वाटर है। तो उस टाइप के वाटर में भी रहती है। सैलिनिटी देन फ्रेश वाटर बट लेस देन सी वाटर। क्या होता है, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट रहता है बट लेस देन सी वाटर रहता है और फ्रेश नहीं रहता है वो, ठीक है। प्लांट बॉडी और थैलस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कारा एक मैक्रोस्कोपिक एल्गा है विद अ मल्टी सेलुलर प्रोफ्यूशली ब्रांच थैलस। इसका मतलब क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक मतलब जितनी भी हम चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एनामीना पढ़ा है, ऑसिलोटोरिया पढ़ा, ये सारी कैसी थी, ये हम अभी तक माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहे थे क्योंकि हम इनको अपनी आई से नहीं देख पाए थे। बट ये माइक्रोस्कोपिक है क्योंकि इसकी साइज़ इतनी होती है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप। इसमें काफ़ी ब्रांचेस भी प्रेजेंट रहती हैं। सेकेंड है, इट इज़ जनरली अटेन हाइट ऑफ अबाउट 20 to 30 सेंटीमीटर, रेयरली अबाउट 1 मीटर। इस जो ये साइज़ अटेन कर लेता है वो 20 से 30 सेंटीमीटर होता है, और या तो फिर क्या है, रेयरली कभी कभी 1 मीटर भी कर लेता है। अब जैसे कोई भी चीज़ 20 to 30 सेंटीमीटर लंबी रहेगी, हम उसको ईजिली अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ इसका स्ट्रक्चर रहता है। ये कितना होता है, 20 to 30 सेंटीमीटर होता है, रेयरली 1 मीटर भी हो सकता है। ये प्रोफेशनली ब्रांच है, इसमें से ब्रांचेस निकली हुई हैं और इसमें राइजोइड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। नीचे अगर आप देख रहे हैं तो राइजोइड प्रेजेंट रहते हैं, शूट्स प्रेजेंट है। अब इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइजोइड एंड मेन एक्सिस। दो चीज़ों में डिवाइडेड है, एक तो ये मेन एक्सिस जा रही है, नेक्स्ट है ये राइजोइड, ठीक है। अब क्या है, मेन एक्सिस पे क्या क्या चीज़ें, मतलब मेन एक्सिस प्रेजेंट रहता है, राइजोइड प्रेजेंट है, नोड प्रेजेंट है, इंटरनोड, एक होता है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अब हम इन सब चीज़ों को क्या है एक एक करके देखेंगे। अब राइजोइड में आपको पहले इजी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइजोइड जो होते हैं ये थिन फिलामेंट्स और रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा रूट होते हैं वैसे ही उनका स्ट्रक्चर रहता है। इनका काम भी सिमिलर रहता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे ये रहते हैं। ये क्या है, इनका भी मिनरल्स वाटर ट्रांसपोर्ट का काम रहता है। अब अनलिमिटेड ग्रोथ, जैसा आप सुन रहे होंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ मतलब कोई भी उनकी लिमिट नहीं है ग्रोथ में। फॉर एग्जांपल ये वाली है जो मैं पेन से बता रही हूँ आपको, ये वाली जो है ये अनलिमिटेड ग्रोथ है, मतलब ये ग्रोथ करती जा रही है, ठीक है। ये अनलिमिटेड ग्रोथ हो गई। वेयर एज जो ये वाली है ये हो गई, ये लिमिटेड ग्रोथ है, मतलब ये इतना ही ग्रो करी, इससे आगे ग्रो नहीं कर रही है। सिमिलरली ये भी लिमिटेड ग्रोथ में ही आती है, क्यों, क्योंकि इसने इतनी ही ग्रोथ की, इससे ज़्यादा अटेन नहीं कर रहे। बट ये जो वो चीज़ है ये इतनी लंबी जा रही है, इसको हम अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं।
नोड्स क्या होते हैं? नोड्स मतलब अगर मान लो कोई स्टेम है, ये है, तो ये नोड्स प्रेजेंट है, एक नोड हो गया, एक दूसरा नोड हो गया, इसके बीच का जो पार्ट रहता है वो इंटरनोड कहलाता है, तो इसको इंटरनोड कहते हैं। राइजोइड्स के बारे में देखते हैं। द राइजोइड्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वाइट मल्टीसेलुलर यूनिसीरिएट एंड ब्रांच। इसका मतलब क्या होता है? राइजोइड जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वाइट होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और यूनिसेरिएटेड का मतलब होता है अरेंज ना सिंगल रो, ये सिंगल रो में अरेंज रहते हैं। और ये क्या ब्रांच, मतलब आप देख रहे हैं कि राइजोइड जो है एक ब्रांच में ही प्रेजेंट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और मल्टीसेलुलर है और यूनिसेरिएटेड है। पर दे आर डेवलप्ड आइदर फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट बॉडी और फ्रॉम द पेरिफेरल सेल ऑफ द लोअर नोड ऑफ द मेन एक्सिस। या तो क्या होती है पेरिफेरल सेल ऑफ लोअर नोड से ये क्या होते हैं जर्मिनेट होते हैं, उधर से ही निकलते हैं, या तो फिर क्या मेन एक्सिस से निकलते हैं। तो जैसे इसमें क्या मेन एक्सिस से ही निकले हुए हैं, या तो मेन एक्सिस से निकलेंगे या तो फिर पेरिफेरल सेल ऑफ द लोअर नोड से निकलते हैं ये। अब हम बात करते हैं कि नोड्स क्या होते हैं यहाँ पे। तो नोड्स आर दी शॉर्ट एंड ओरिजिन ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस। क्या लॉन्ग एंड शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस से ओरिजिन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको बताया, ये और ये नोड हो गया और इसके बीच का पार्ट हो गया इंटरनोड। मेन एक्सिस में क्या है, नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड रहती है। नोड्स मैंने बता दिए आपको। अब जैसे इनने बोला है कि नोड्स आर शॉर्ट एंड ओरिजिन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस, मतलब अगर कोई भी ब्रांच होगी तो ब्रांच में भी हमारे अगर देखा जाए तो नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसमें भी प्रेजेंट रहती है और लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में प्रेजेंट रहती है। अब इंटरनोड, जैसे इंटरनोड भी अब दोनों में ही प्रेजेंट रहेंगे जब नोड प्रेजेंट है। अब इंटरनोड क्या होते हैं? आर लॉन्ग प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट रहती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सेल्स आर लॉन्गर ब्रॉडर एंड सराउंडेड बाय अ कॉर्टिकल सेल। इसके जो सेल्स रहते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्गर होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, सराउंडेड बाय अ कॉर्टिकल सेल। कॉर्टिकल सेल से सराउंडेड करते हैं इसके सेल्स, ठीक है। इसमें भी इंटरनोड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है किसी किसी स्पीशीज़ के लिए, जिनके पास क्या है कॉर्टिकल सेल प्रेजेंट है और जिनके पास कॉर्टिकल सेल प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया मेन एक्सिस होती है, मेन एक्सिस में इंटरनोड एंड नोड प्रेजेंट है, ठीक है। अब इंटरनोड जो है, तो इंटरनोड में भी हमने क्या क्लासीफाई किया, कॉर्टिकल सेल पे है। कॉर्टिकल सेल जिसके अंदर प्रेजेंट है और जिसके अंदर एब्सेंट है, उसकी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स में क्या निकलता है? एक होता है अनलिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ एंड स्टिपुलेटेड निकलते हैं उसमें से। अब हम नोड्स की बात करते हैं। नोड्स आर शॉर्ट एंड कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स सराउंडेड बाय अ 6 to 20 पेरिफेरल सेल। अब नोड्स के बारे में बात करते हैं। नोड्स भी हमने जैसे बात की कि शॉर्ट है, ओरिजिन कहाँ से होता है। अब ये बात है कि जो हमारे नोड्स होते हैं वो क्या 60 to 20 पेरिफेरल सेल से क्या होते हैं, टू कंसिस्ट ऑफ टू सेल सराउंडेड बाय 6 to 20 पेरिफेरल सेल। दो सेल रहते हैं जो सराउंडेड करते हैं 6 to 20 पेरिफेरल सेल, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस आर डेवलप फ्रॉम दी ईच नोड्स। ईच नोड से कुछ डेवलप्ड होती अपेंडेजेस, जो मैंने आपको बताया कि अनलिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ और स्टिपुलेट। तो इसमें ऐसी टाइप की चीज़ें नोड से क्या निकलती हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ जैसे मैंने आपको बताया कि एक लिमिट के बाद क्या होती है, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ वो कोई भी लिमिट नहीं होती, वो ग्रो करती जा रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया लिमिटेड ग्रोथ जो होती है एक लिमिट तक होती है और स्टुपुलेट्स अलग होती है, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटरनोड है, जैसे ये इंटरनोड है, ठीक है। जैसे हमने इसको काटा था तो इंटरनोड है। इंटरनोड के इधर पे जो ये सेल, ये जो है ये है कॉर्टिकल सेल। ये नोड सेल है। नोड सेल को क्या है, ये दो सेल्स कर रही हैं और इसको सराउंड कर रही हैं 6 to 20 पेरिफेरल सेल। ये दो सेल प्रेजेंट है जैसे उसमें बताया मैंने आपको। अब ये दूसरा डायग्राम है। ये इंटरनोड को हमने क्या काटा है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम एक ट्रांसवर्स काटते हैं डायग्नोसिस के लिए और एक लॉन्गिट्यूडनल काटते हैं। तो मैंने अगर हम इसका डायग्राम बनाया तो ये लॉन्गिट्यूडनली कटी है या ट्रांसवर्स कटी है। तो जब हमने इसको काटा तो इसमें इंटरनोडल कैविटी दिखी, ये जो अंदर की कैविटी इंटरनोडल कैविटी है, ये कॉर्टिकल सेल है जो उसको सराउंड कर रहा है। और ये है, ये जो है ये इतना पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इतना ले लेती हूँ, ये वाला पार्ट जैसे इधर पे लिखा है, ये वाला पार्ट है जो ये इंटरनोडल रीजन है, ठीक है, क्योंकि दो नोड के बीच में प्रेजेंट है। ये नोड रीजन है और ये नोड रीजन है, ठीक है, जो मैंने बताया क्योंकि नोड प्रेजेंट है करके। अब ब्रांचेस की बात करते हैं तो ब्रांचेस जो होती हैं ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, दे आर आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी ब्रांचेस और लेटरल एंड आर डेवलप फ्रॉम दी ओल्डर नोड्स। ये ओल्डर नोड से पैदा होती हैं, ओल्डर नोड से जर्मिनेट करती हैं, ठीक है। दिस ब्रांचेस आर आल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स लाइक मेन एक्सिस। ये भी क्या है,
ये भी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ब्रांचेस भी होती हैं आगे, तो वो भी क्या होती है, नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड होती हैं। तो ये क्या है, ये भी फर्दर आगे इंटरनोड्स एंड नोड्स में डिवाइडेड है। अब ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी लेटरल ब्रांचेस और लीव्स। इनको प्राइमरी लेटरल ब्रांचेस क्या करते हैं और लीव्स कहते हैं यहाँ पे। दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 5 to 15 नोड्स में इनको डिवाइड करके रखा है, एंड इंटर नोड्स में ये डिवाइडेड रहती हैं। ईच नोड डेवलप्स so unicellular hair like secondary lateral sex organ are developed on the lower nodes। सेक्स ऑर्गन भी इनमें ही क्या होते हैं प्रेजेंट। जब हम आगे बात करेंगे तो सेक्स ऑर्गन भी इनके यहाँ पे ही प्रेजेंट रहते हैं। और अगर हम स्टूपुलेट्स की बात करते हैं तो यार यूनिसेलुलर आउट ग्रोइंग डेवलप्ड फ्रॉम दी ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ से ही डेवलप होते हैं और उनकी आउट ग्रोथ दे आर यूनिसेलुलर होते हैं और आउट ग्रोथ डेवलप फ्रॉम दी ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ से ये डेवलप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और